विपक्ष आईसीयू में पड़ा हुआ है, जनता उन्हें ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी के बूते की बात नहीं है भाजपा को हटाना। वो सपा बचाओ ये अभियान चलावे तो हो सकता है, और किसी अपराधी और माफिया को शहीद बताना ये सपा की संस्कृति हो सकती है। भाजपा माफिया को माफिया कहेगी, हत्यारे को हत्यारे कहेगी, गुंडे या अपराधियों को गुंडा और अपराधी ही कहेगी। विपक्ष आईसीयू में पड़ा हुआ है, जनता उन्हें ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। ऐसे दलों और उन दलों के नेताओं का राजनीतिक भविष्य खतरे में है, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं जो जनता सुनना भी नहीं चाहती है। और पूरे देश प्रदेश और हर लोकसभा में एक ही नारा है, 4 जून को 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। सर, अखिलेश यादव ने कल दौरा किया जो है आगरा का, और उन्होंने कहा कि आगरा से भाजपा हटाओ। और श्री अखिलेश यादव जी के बूते की बात नहीं है भाजपा को हटाना। वो सपा बचाओ ये अभियान चलावे तो हो सकता है, लेकिन भाजपा को जनता ने बैठाया है और जनता ही बैठाना चाहती है, और फिर एक बार मोदी सरकार बनाना चाहती है। यूपी की 80 की 80 और देश में 370 भाजपा के और 400 प्लस भाजपा गठबंधन के सांसद जिताना चाहती है। और इस बात को सारे विपक्षी नेता जानते हैं, क्योंकि विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोग हैं और उनको जनता ने नकार दिया है। वो परिवार के डेवलपमेंट के अलावा कुछ सोचते नहीं, गुंडों अपराधियों माफियाओं का संरक्षण करने के अलावा कुछ सोचते नहीं। इसलिए ऐसे लोगों से मुक्ति, यानी भाजपा मतलब सुशासन, भाजपा मतलब विकास, भाजपा मतलब सुरक्षा, भाजपा मतलब गरीब और अमीर के बीच का भेदभाव खत्म। देखिए, कांग्रेस के ऊपर कोई आरोप लगे तो कोई आश्चर्य करने की बात ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक परिवार से बंधी हुई पार्टी है और उस पार्टी की न कोई विचारधारा बची है, न कोई उनका विजन बचा है, न उनके पास कोई नेता बचा है। वो जो भी हैं बताए जा रहे हैं कि हाँ ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है, विजन विहीन है। जिस पार्टी ने देश में लंबे समय तक शासन करके संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटका में है और कर्नाटका में संविधान विरोधी कृत्य करते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का रास्ता खोलने के लिए ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है, वहां के मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करके, और ओबीसी का जो आरक्षण है वह मुसलमानों को देने का रास्ता निकाल करके जो अपराध किया, इसकी सजा पूरा देश देने जा रहा है। कर्नाटक तो एक मॉडल है, एक नमूना है। ये पूरे देश में इसी मानसिकता से ग्रस्त होकर के विशेष तौर से पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का अहित करना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। मुरादाबाद और संभल से लगातार अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की शहादत को लेकर वोट देने की अपील की जा रही है। अपराधियों को जो दुर्घटना हुई है उसकी जांच हो रही है, और किसी अपराधी और माफिया को शहीद बताना ये सपा की संस्कृति हो सकती है। भाजपा माफिया को माफिया कहेगी, हत्यारे को हत्यारे कहेगी, गुंडे या अपराधियों को गुंडा और अपराधी ही कहेगी। इसलिए इस प्रकार के बयान से सपा को लगता होगा कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का जो गैंग है उसके समर्थन में खड़ा हो जाएगा, और भाजपा को गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों का समर्थन चाहिए भी नहीं। हम जनता के आशीर्वाद से बहुत बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीत रहे हैं। धन्यवाद।